नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो आपका अपना चैनल है, मेरा भी है। आपका स्वागत करता हूं मैं। और जो सबसे पहली बार इस मंच पर हैं दर्शक के तौर पर, उनका स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार में शामिल हो जाएं। मित्रों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश ले चलता हूँ। मध्य प्रदेश में इस समय नौकरशाही और सरकार के बीच में बड़ा द्वंद्व चल रहा है। मध्य प्रदेश में अजाक्स नाम का एक संगठन है, जो अनुसूचित जाति के लोगों का संगठन है, कर्मचारियों का, अधिकारियों का। उसके अध्यक्ष हैं एक आईएएस संतोष वर्मा, और उनके दो बयान सरकार के लिए इतना सरदर्द बन गए कि हार कर के मध्य प्रदेश सरकार को आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्तगी के लिए भारत सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी, क्योंकि किसी आईएएस को बर्खास्त करने का अधिकार किसी राज्य सरकार को नहीं है। राज्य सरकार केवल आईएएस को निलंबित कर सकती है, उसके खिलाफ जांच स्थापित कर सकती है, लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकती। तो अब आप कहेंगे कि ये मामला क्या है। दरअसल ये मामला बड़ा दिलचस्प है। अब ये मामला राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है, समाज को भी प्रभावित कर रहा है, और हमारी न्यायपालिका को भी प्रभावित कर रहा है। आईएएस संतोष वर्मा ने सारी सीमाएं लांघ ली हैं। पहले उन्होंने एक बयान दिया कि उन्हें जो समरसता के लिए उन्हें ब्राह्मण परिवार की बेटियों से अनुसूचित जाति के लोगों के संबंध बनाने की जरूरत है, यानी बेटी रोटी का रिश्ता उनके बीच में बनाया जाए, तब समरसता आएगी। तो इस बयान पर मध्य प्रदेश में 60-65 ब्राह्मणों के संगठन ने सबने बवाल मचाया, लेकिन सरकार खामोश रही। फिर बाद में मध्य प्रदेश के जो पूर्व गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी इस बवाल में हिस्सेदारी की, तो सरकार के कान खड़े हुए और सरकार ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं मामले को। ये मामला मर्यादा का है, प्रशासनिक मर्यादा का है, सामाजिक मर्यादा का है, या कुछ और है। तो ये हुआ कि ये बयान जो था 23 नवंबर का, पिछले महीने की 23 नवंबर का है, और इस पर लगातार विवाद चल रहा था। तो इस विवाद के चलते हुए ये हुआ कि ब्राह्मण समाज ने एक मोर्चा खोल दिया, सरकार के खिलाफ भी और आईएएस वर्मा के खिलाफ भी। जैसे ही उनका बयान वायरल हुआ, हंगामा मच गया, प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि प्रदेश बंद की चेतावनी दे दी गई। जब विवाद बढ़ा तो निश्चित तौर पर सरकार के कान खड़े हुए, लेकिन इससे पहले कि सरकार वर्मा जी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करती, वर्मा जी ने एक और बयान दे दिया। ये बयान न्यायपालिका के बारे में था। उन्होंने कहा, संतोष वर्मा ने, कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जो एससी वर्ग के लोगों को सिविल जज बनने ही नहीं देता। इस बयान को लेकर के मामला और बढ़ गया। अब ये मामला सामाजिक नहीं रहा, ये मामला राजनीतिक नहीं रहा, ये अब संवैधानिक संस्थाओं पर हमला मान लिया गया। और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मजबूरन संज्ञान लेना पड़ा। सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि जो वर्मा जी हैं, उनको कृषि विभाग में वो उप सचिव थे, उनके पद से हटा दिया और उन्हें बिना कोई काम दिए जीएडी में अटैच कर दिया। अब उनके पास कोई काम नहीं है, उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन बात इससे बनी नहीं। लोग चाहते हैं, मध्य प्रदेश के ब्राह्मण चाहते हैं, भाजपा के लोग चाहते हैं कि आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त किया जाए, नौकरी से बाहर किया जाए। जब सरकार पर दबाव बना तो मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है कि इन बड़बोले आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि इनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। जालसाजी का भी मामला है, इन पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पदोन्नति हासिल की। तो ये सब जो मामले हैं अब उभर रहे हैं। अगर वर्मा जी संभल कर बोलते, मुंह संभाल कर बोलते, जबान संभाल कर बोलते, तो हो सकता है कि उनके खिलाफ जो तमाम सारे आरोप हैं या जो मुकदमे चल रहे हैं
उन पर पड़ी राख झाड़ी न जाती। लेकिन अब सरकार, समाज और हाईकोर्ट तीनों मिलकर के शर्मा जी के पीछे पड़े हुए हैं, वर्मा जी के पीछे पड़े हुए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो मामला है, जो आईएएस संतोष वर्मा ने खड़ा किया है, जो विवाद, इसका हल क्या होगा? क्या संतोष वर्मा को ये सब कहने का अधिकार नहीं है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये मामला नहीं है? या ये है कि जानबूझ करके सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए वर्मा जी ने ये कोशिश की है? तो अब सबका अन्वेषण चल रहा है, तीनों कोणों पर चल रहा है। राजनीति अपना काम कर रही है, समाज अपना काम कर रहा है, इधर जो हाई कोर्ट है वो अपना काम कर रहा है, और अब जो गेंद है वो पहुंच गई है दिल्ली के पाले में। अब सवाल ये है कि क्या एक बयान भर से किसी आदमी की नौकरी छीनी जा सकती है? क्या उसे बर्खास्त किया जा सकता है, या उसे बाकायदा न्यायिक प्रक्रिया से गुजारने की जरूरत है? अब इधर जब आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की चिट्ठी लिख दी गई, तो जो अजाक्स संगठन है, जो पहले से दो हिस्सों में बटा हुआ है, उसमें भी खुसुर पुसुर शुरू हो गई है। आईएएस वर्मा के खिलाफ इस कार्रवाई को दलितों के खिलाफ कार्रवाई माना जा रहा है कि ये जानबूझ करके दलितों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। और ये जो पूरा मामला है, ऐसा नहीं है जिसमें कि बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू की जाए। अब देखिए, मध्य प्रदेश सरकार तो इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। मध्य प्रदेश सरकार सस्पेंड कर सकती थी, उनसे जो उन पर काम काज है वो छीन सकती थी। वो मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिया। अब जो कुछ करना है वो करना है केंद्र सरकार को, क्योंकि गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि किसी भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को बर्खास्त करना बहुत आसान नहीं है। कार्मिक मंत्रालय के लिए एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उसके लिए। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में और केंद्र में सर्वसंपन्न भारतीय जनता पार्टी की बैसाखा सरकार आईएएस संतोष वर्मा को कोई सबक सिखा पाएगी? या ये सबक सिखाना जरूरी है जिससे कि भविष्य में दूसरे आईएएस हैं वो नेतागिरी के नाम पर बड़बोलापन न करें, सामाजिक समरसता को बर्बाद न करें? अब वही है कि प्रतीक्षा है, सबकी नजर लगी हुई है दिल्ली पर कि दिल्ली सरकार आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। सवाल ये है कि क्या एक अधिकारी को जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या उसे ये छूट दी जा सकती है कि वो जो मुंह में आए सो बोल दे, और वो ना संवैधानिक संस्थाओं को छोड़े, ना सामाजिक समरसता की चिंता करे, और ना अपने बयानों से पैदा होने वाले बवालों के दुष्परिणामों की चिंता करे? तो ये कहानी जोरदार है, दिलचस्प भी है, इसमें रहस्य भी है, इसमें रोमांच भी है, इसमें उत्तेजना भी है। और पूरा मध्य प्रदेश इस समय इस आईएएस संतोष वर्मा के बयानों को लेकर के उलझा हुआ है। सत्तारूढ़ दल की समस्या ये है कि अगर वो आईएएस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो पार्टी के समर्थक ब्राह्मण हैं वो भी नाराज हो सकते हैं। दूसरे दलों के से जुड़े ब्राह्मण तो नाराज हैं ही, लेकिन ये भी नाराज हो सकते हैं। और ये नाराजगी बहुत से ब्राह्मण, भाजपा के ब्राह्मण नेता हैं, जिसमें मैंने शुरू में जिक्र किया कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी हैं। ये सब चाहते हैं कि संतोष वर्मा को सूली पे टांग दो। अब सूली पे तो टांगा नहीं जा सकता, ऐसी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने सिर्फ 2 बयान दिए हैं। तो उसको लेकर के उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। वो हो चुकी है, निलंबन हो चुका है, उनसे जो उनके पास कामकाज था वो छीना जा चुका है। अब सवाल है बर्खास्तगी का। तो अब मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी संतोष वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले सारे संवैधानिक प्रावधानों का विधिक परीक्षण कराएगी, तभी कोई अगला कदम
उठाएगी। और बहुत आसान नहीं है कि किसी आईएएस को आप सेवा से बर्खास्त कर दें। उसके खिलाफ ठीक है जो मामले चल रहे हैं फर्जीवाड़े के, फर्जी प्रमाण पत्रों के, तो उसमें अदालत अपनी कार्रवाई करेगी और अगर उसमें वो दोष सिद्ध पाया जाएगा तो उसे सजा मिलेगी। लेकिन अभी तो सवाल ये है कि क्या आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई न करने से दूसरे जो अधिकारी हैं जो अजाक्स से जुड़े हैं या जो दूसरे संगठनों से, कर्मचारी संगठनों से जुड़े हैं, उनको मुंह फाड़ने की इजाजत मिल जाएगी। वो सरकार के खिलाफ, वो समाज के खिलाफ, वो न्यायपालिका के खिलाफ कोई भी टिप्पणी कर देंगे। तो क्या इसके लिए जरूरी है कि आईएएस वर्मा को बर्खास्त किया जाए, या कि सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता है जिसके पर चल करके वो इधर आईएएस संतोष वर्मा को भी सबक सिखा दे, राजनीतिक जो दल हैं उनको भी संतुष्ट कर दे, समाज में जो ब्राह्मण समाज जो उससे उत्तेजित है उसको भी संतुष्ट कर दे, और माननीय न्यायपालिका को भी संतुष्ट कर दे। अब मैं ये नहीं कहता कि आईएएस संतोष वर्मा ने जो भी बातें कही हैं उनमें उनका कोई आधार नहीं होगा। हो सकता है उनकी दृष्टि में, हो सकता है उनकी दृष्टि में समरसता इसी से आ सकती है कि ब्राह्मण वर्ग से अनुसूचित जाति के लोगों का रोटी बेटी का व्यवहार बने। अब आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें अनुसूचित जाति के लोग उच्च जाति के लोगों से प्रेम विवाह करके बढ़िया सुखी रह रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई कटुता नहीं है। समाज में कहीं उसका कोई बड़ा भारी व्यापक विरोध नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ। और मेरी जानकारी में तो ऐसे जोड़े जो कि अनुसूचित जाति और उच्च वर्ग के हैं, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी हैं, भारतीय पुलिस सेवा में भी हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा में भी है, और तो और राजनीति में भी है, न्यायिक सेवाओं में भी है। लेकिन जिस ढंग से आईएएस संतोष वर्मा ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, वो तरीका लोगों को पसंद नहीं आया, और सारी उत्तेजना समाज में जो है वो इसी वजह से है। तो अब देखना होगा कि भारत की सरकार आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई करती है। क्या उनकी नौकरी छीनने की हिमाकत कर सकती है, या फिर इस मामले पर धूल डालने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाएगी। लेकिन ये बात जरूर है कि इस घटना के बाद से, आईएएस संतोष वर्मा के बयान के बाद से, मध्य प्रदेश की हवा में तनाव तैर रहा है। सामाजिक तनाव भी तैर रहा है, विधिक तनाव भी तैर रहा है, और राजनीतिक तनाव भी तैर रहा है। इसलिए इस समस्या का निदान करना बहुत जरूरी है, और ये निदान जितना जल्दी हो जाए उतना समाज के लिए, राजनीति के लिए और हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए सुखद होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय का अलग महत्व है। और आपसे उम्मीद है कि आप ये वीडियो अपने मित्रों तक शेयर करेंगे, उन्हें चक्षुदर्शी परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करने की भी प्रेरणा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। नमस्कार।